प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न जो क्या हैं गलत हुए। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, गोगामेडी किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो गोगामेडी है ये कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके चूरू है, सीकर है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हनुमानगढ़ में क्या है दोस्तों, गोगामेडी है ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस दुर्ग को मरुदुर्ग का गौरव कहा जाता है। दोस्तों कौन सा दुर्ग है जिसको मरुदुर्ग का गौरव कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुम्भलगढ़ का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, मरुदुर्ग का गौरव कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में कम्मा और मंड क्या है। दोस्तों जो राजस्थान में कम्मा और मंड या मांड आप भी आ सकता है दोस्तों, मंड या मांड भी आ सकता है। ये क्या है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, लोकगीत है या लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, लोकगीत है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोडावण वे आवास के लिए, गोडावण के आवास के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र सोर्स राजस्थान क्रय किस जिले में दोस्तों, कौन से जिले में दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बारां है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की कौन सी नदी वास्तविक नदी मानी जाती है। दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी है जो वास्तविक नदी के नाम से भी जानी जाती है या वास्तविक नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके लूनी नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है या माही नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उसकी उपलब्धियां का वर्णन कहाँ मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है दोस्तों इनका वर्णन, ऑप्शन आपको श्रृंगी के लेख है, कीर्ति स्तंभ के लेख हैं, चिरवा के लेख हैं या चित्तौड़ के लेख हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ के लेख है, इनमें इनकी उपलब्धियों का क्या दोस्तों वर्णन मिलता है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। दोस्तों जो गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपके मालवा है, चित्तौड़गढ़ है, आहड़ है या नागदा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, नागदा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है। दोस्तों गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का जो संबंध है ये किस से है। तो ऑप्शन है दोस्तों चित्तौड़ है, उदयपुर है, कुम्भलगढ़ है या रणथंभौर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई। दोस्तों जोधपुर में जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी ये किस शासक के शासनकाल में की गई थी। तो ऑप्शन है दोस्तों के महाराजा मानसिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है। क्या दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय है, महाराजा तख्त सिंह हैं और महाराजा सरदार सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, इजारा जाना जाता है। दोस्तों जो इजारा है ये जाना जाता है तो ऑप्शन आपके भूमि मूल्यांकन के लिए, बी है दोस्तों मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की
ठेका प्रणाली के लिए और स्वर्ण की खरीद के लिए। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए क्या दोस्तों इजारा है ये जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको सूर्य नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान क्या दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान राज्य बाल साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन आपके जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और क्या दोस्तों बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर में क्या दोस्तों राजस्थान राज्य बाल साहित्य अकादमी है, ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के सबसे बड़े किले का नाम क्या है। दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा किला है उसका जो नाम है वो क्या है। ऑप्शन है दोस्तों आपके आमेर का किला है, या चित्तौड़गढ़ का किला है, या जोधपुर का किला है, या क्या है दोस्तों जैसलमेर का किला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का उदयपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो राजस्थान का उदयपुर शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपको क्या है दोस्तों, किलों के लिए, झीलों के लिए, मंदिरों के लिए और महलों के लिए। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो दोस्तों, क्या है झीलों के लिए। क्या दोस्तों उदयपुर शहर है ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, 1554 है, 1558 है, 1576 है और 1567 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1576 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है ये कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके नीम है, खेजड़ी है, पिंपल है और बबूल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है ये कौन सा दोस्तों, ये है खेजड़ी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसलमेर है दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में राजस्थान सरकार के ने किस योजना के तहत 5000 गांवों को गरीबी मुक्त, क्या दोस्तों गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो कौन सी योजना है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके इंदिरा शहरी योजना है, देव नारायण समृद्धि योजना है, या पंडित दीनदयाल ग्राम समृद्धि योजना है, या क्या दोस्तों डी क्या है राजीव गांधी विकास मिशन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल ग्राम समृद्धि योजना है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें क्या दोस्तों ओजियाना स्थल है वो स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों आपके उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और क्या दोस्तों गंगानगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो कहाँ पे किया था दोस्तों, ऑप्शन आपके कुरु है, कौशल है, मल्ल है या मत्स्य है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य के अनुसार। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गिलुंड किस नदी किनारे पर स्थित है। दोस्तों जो गिलुंड है ये कौन सी नदी किनारे स्थित है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, बनास है, कोठारी है, खारी है या कांतली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों बनास नदी के किनारे है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। दोस्तों जो विराट है ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी रही थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपके मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की,
चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मत्स्य राज्य की राजधानी थी दोस्तों विराट, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो डूंगरपुर प्रजामंडल के आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों, तो ऑप्शन आपके रघुनाथ सिंह हैं, गुमान सिंह हैं, भोगलाल पांड्या है या अमृतलाल पाइक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भोगलाल पांड्या है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपाल कांड कब और कब हुआ। दोस्तों जो राष्ट्रपाल कांड है ये कब हुआ था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है, ऑप्शन है 30 मई 1947 है, 29 मार्च 1958 है, 19 जून 1947 है और 21 जून 1947 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो 19 जून है 1947 को क्या दोस्तों राष्ट्रपाल कांड है ये हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे वो कौन थे, तो ऑप्शन आपके जय नारायण व्यास है, गंगा सिंह है, हीरालाल शास्त्री है और सागरमल गोपा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जय नारायण व्यास है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में 1938 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों 1938 में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना नहीं हुई थी, ऑप्शन आपके अलवर है, कोटा है, करौली है या भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ। दोस्तों जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ये कब हुआ था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 1942 है, 1890 है, 1947 है और 1946 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बालातल सभ्यता है ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन है आपके जयपुर है, अजमेर है, नीम का थाना है या उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेस। इस चैनल को दोस्तों जरूर क्या सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी और राजस्थान ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों जिससे उनका भी फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।